गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन है, उसका न्यू टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। कि जो लोन है, फाइनेंस किसको बोलते हैं? लोन को। कि जो लोन है उसके क्या क्या सोर्स है, मीन्स कहाँ कहाँ से लोन फार्मर को मिलता है, कि फार्मर्स को जो लोन है वो किन किन सोर्सों से मिलता है। तो दो सोर्स होते हैं, एक तो होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, एक होता है इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में कौन आते हैं? जैसे मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स का मतलब हो गया साहूकार जो गांव में होते हैं। रिलेटिव्स, हमारे किसी रिलेटिव से, चाचा ताऊ से, अंकल से, मामा से लोन लेना, वो क्या आ जाएगा? रिलेटिव्स। ट्रेडर्स, व्यापारी। एंड कमीशन एजेंट्स, लैंडलॉर्ड। तो ट्रेडर से लोन लेना, कमीशन एजेंट से लोन लेना। कमीशन एजेंट कौन होते हैं? जो मिडिल मैन होते हैं, बिचौलिया वगैरह होते हैं, उनसे लोन लेना। जैसे कि हम मार्केट में किसी प्रोडक्ट को सेल करने गए तो वहाँ पे जो कमीशन एजेंट होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, कि जो या तो जो कस्टमर्स होते हैं उनको लेके आते हैं, या उनकी दुकान पे फार्मर्स लेके जाता है तो वो कुछ कमीशन लेते हैं, तो वो भी लोन देते हैं। तो वो भी किस में आते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल है, मीन्स कोई फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं होती इनमें, नॉन इंस्टीट्यूशनल में। लैंडलॉर्ड्स, जो ज़मींदार होते हैं, बड़े बड़े ज़मींदार, वो भी पैसा उधार देते हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स मनी लेंडर्स हैं, साहूकार। रिलेटिव, हमारे चाचा अंकल ताऊ जो भी हैं। ट्रेडर्स, व्यापारी हैं। कमीशन एजेंट्स, जो कि बिचौलिया वगैरह होते हैं। एंड लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार। तो ये जो आदमी लोन देते हैं वो आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में। सेकंड है हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इंस्टीट्यूशनल सोर्स में पहला आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ये क्या होती हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी जैसे 3 टायर क्रेडिट सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है। एक मीन्स जैसे कि फर्स्ट टायर का मतलब होता है कि जैसे स्टेट लेवल पे, एंड सेकंड होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और थर्ड होता है ब्लॉक लेवल पे। जो ब्लॉक लेवल पे जो होती है उसको बोलते हैं पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये लोन फैसिलिटी वगैरह फार्मर्स को प्रोवाइड करती है। तो ओके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में आते हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्स में। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स का मतलब है कि जो भी बैंक्स हैं हमारे हैं, हाँ, SBI, ICI, ओवरसीज, जितनी भी बैंक्स हैं ये सब किस में आती हैं? कॉमर्शियल बैंक्स में आती हैं। जो ये लोन देती हैं इनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स। सी है रीजनल रूरल बैंक्स, RRB, जो कि रीजनल रूरल बैंक होते हैं, कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वगैरह जो होते हैं, ये जो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये भी किस में आते हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्स में आते हैं। अभी हम जैसे RRB वगैरह है, इनका डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी हम इसमें क्या पढ़ लें कि सोर्स क्या क्या होते हैं। एक तो पूछ लिया एग्जांपल कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स का एग्जांपल, तो आ गया इनमें से दे दिया मनी लेंडर, रिलेटिव, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट, लैंडलॉर्ड्स। और पूछ लिया इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन से होते हैं, तो इसमें इतना ही होता है। ठीक है। अब जैसे कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं तो इनका हम डिटेल में, जो हायर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं, तब इसका पढ़ेंगे। अब कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कि देखो, कॉमर्शियल बैंक का मतलब होता है कि एक कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। कॉमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूट होता है दैट प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड करता है सर्विसेज। कि एक इंस्टीट्यूट जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो डिपॉजिट वगैरह होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है या जमा करता है उनको। प्रोवाइडिंग बिजनेस लोन्स, बिजनेस के लिए लोन देता है। एंड ऑफर्स बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, और जो बेसिक इन्वेस्टमेंट करते हैं हम किसी प्रोजेक्ट्स वगैरह में, उसके लिए भी लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ये कॉमर्शियल बैंक ये इंस्टीट्यूशन, एक कॉमर्शियल बैंक होते हैं जो एक इंस्टीट्यूशन है या एक संस्था है जो कि कुछ सर्विस प्रदान करते हैं, जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग बिजनेस लोन्स, बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑफरिंग बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके में इन्वेस्टमेंट भी करती हैं ये बैंक्स। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग मनी टू द बोरोवर। जो मेन कॉमर्शियल बैंक्स का वर्क होता है वो क्या होता है कि द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट,
कि जो डिपॉजिट्स होता है, जो डिपॉजिट जमा कराने आते हैं डिपॉजिट को, उनको एक्सेप्ट करना फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग मनी, कि जो मनी है उसको प्रोवाइड करना टू दी बोरोवर। बोरोवर मीन्स जो उधार लेते हैं, फार्मर्स हैं, जो भी इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह को लगाने के लिए, जो भी बोरोवर्स का मतलब होता है लेने वाला, उधार लेने वाला, ठीक है। तो ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती हैं और लोन प्रोवाइड करती हैं बोरोवर के लिए। मेन फंक्शन इनका यही होता है। कॉमर्शियल बैंक कैन आल्सो रेफर टू एज ए बैंक और ए डिवीजन ऑफ ए लार्ज बैंक which more specifically deal with deposit and loan service provided to corporation और large middle sized business। तो फाइनली कॉमर्शियल बैंक, यदि हम किसी को बताना चाहेंगे कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, तो कॉमर्शियल बैंक का मतलब होता है कि एक संस्था है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट को लेता है और बोरोवर्स हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड करता है। यही काम होता है कॉमर्शियल बैंक्स का या संस्था का, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस की जो लोन है उसके क्या क्या सोर्स होते हैं। उसके दो सोर्स होते हैं सिर्फ। एक तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, एक है इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल मीन्स जो गैर संस्थाएँ हैं, जैसे कि जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जो जमींदार हैं, साहूकार हैं, ट्रेडर्स हैं, कमीशन एजेंट, लैंडलॉर्ड, जमींदार हो गए। इंस्टीट्यूशनल मीन्स कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, जो जितनी भी हमारी ये बैंक्स हैं कॉमर्शियल बैंक्स, आरबीआई, एसबीआई, आईसीआई और पीएनबी, जितनी भी बैंक्स हैं ये आती हैं कॉमर्शियल बैंक्स में। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स, ये सब क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कोई पूछ ले कि व्हाट आर दी कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक क्या है कि एक इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो पब्लिक होती है उससे डिपॉजिट को जमा करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट को जमा करते हैं और जो बोरोवर हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, या फार्मर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। ये काम हो गया कॉमर्शियल बैंक्स का। ओके, अभी पढ़ेंगे हम सोशल कंट्रोल एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।